इस वीडियो में हम बात करेंगे, जैसा कि आपको थंबनेल में दिख रहा है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती की, जिसका रिजल्ट आपका 15 जनवरी को जारी किया जाएगा और 16 जनवरी को जो है रिजल्ट आपके सामने होगा। ठीक है, अब जो इस वीडियो में बात अपन ये करेंगे कि किस रैंक तक आपका सिलेक्शन हो सकता है। अगर आप जनरल कैटेगरी से है या आप ओबीसी कैटेगरी से है, आप ईडब्ल्यूएस से हो, एमबीसी से हो, ठीक है, या फिर अपन बात करें एससी और एसटी की, कि 100% जो है, मान लो कि ये मानकर चलें कि सभी ज्वाइन करेंगे, तब जो है मान लो कि सभी के सभी जो है सिलेक्ट होने वाले ज्वाइन करेंगे, तब आप 100% सिलेक्ट किस रैंक तक हो सकते हैं और वेटिंग के हिसाब से आप कहां तक जो है सिलेक्शन का चांस बनता है। तो देखो, आपके पास पोस्ट की बात करें तो आपके नॉन टीएसपी में 48,199 पोस्ट है, ठीक है, और टीएसपी जो है उसमें 5,550 पोस्ट है और टोटल आपकी 53,749 पोस्ट है। बात अपन नॉन टीएसपी की करेंगे, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले जो जनरल कैटेगरी के हैं, जनरल कैटेगरी में यहां पर सिर्फ अधीनस्थ जो आपके विभाग है उनके जो है पद दिए हुए हैं। यहां पर शासन सचिवालय के चतुर्थ श्रेणी के जो है पद दिए हुए हैं। अब यहां पर बात करें जनरल वाले की, तो जनरल में जिसके 140 है, लड़कियों का कहां तक हो सकता है वो भी मैं बताऊंगा। 40 इसमें 140 पोस्ट ये है और 12,773 ये है, यानी कि लगभग अपन मान के चलें तो 12,900, ठीक है, या ज्यादा से ज्यादा हम चलें तो 13,000 रैंक तक अगर आपके जनरल कैटेगरी से बन रहे हैं, रैंक बनेगी अगर 13,000 रैंक तक, तो आपका 100% सिलेक्शन है। क्या है? 100% सिलेक्शन। लेकिन आपको पता ही है कि जनरल कैटेगरी जो है सारे ज्वाइन करें या नहीं करें, क्यों, किसी का जो है मतलब पटवारी में हो गया होगा, किसी का वीडियो में हो गया होगा, ऐसे करके जो है पुलिस में भी हो गया होगा। लेकिन मैं ये मानकर चल रहा हूं कि 100% जो है आप ज्वाइन करते हैं, तो 13,000 के अंदर अगर आपकी रैंक है तो आप जनरल से सिलेक्शन ले सकते हैं। और जनरल से सिलेक्शन एससी वाला भी ले सकता है, एसटी वाला भी, ओबीसी वाला भी, ईडब्ल्यूएस वाला भी, मतलब जिसके टॉप 13,000 होगा, लड़कों की बात कर रहा हूं, वो 100% सिलेक्शन लेगा। उसके बाद में देखो, यहां पर महिलाओं की है लगभग 3825 पोस्ट और ऊपर अगर अपन माने महिलाओं की है वो 30 पोस्ट है, ठीक है, तो ये 3850 के आसपास मान लो, ठीक है। इसके अलावा अगर ये आपको विधवा और ये परित्यक्ता जो है, मतलब डिवोर्स वाली जो है, इनकी भी मिला ले तो इनको अलग कर ले, मान लो कि ये सब जो है यहां पर मिल जाएगी। अगर नहीं मिलेगी तो इनको जनरल से भरेंगे, लेकिन मिल भी जाती है तो इतना और जोड़ दो, लगभग 4,000 और जोड़ दो। तो अगर आप 17,000 के अंदर आ जाते हो और आप महिला हो, ठीक है, तब आपका 100% सिलेक्शन है जनरल से। जनरल कैटेगरी की बता रहा हूं, और जनरल में ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस सब जा सकते हैं। यह बात होगी जनरल की। अब बात करते हैं ओबीसी की। किसकी बात करते हैं? ओबीसी की बात करते हैं। ओबीसी की अगर अपन बात करें अन्य पिछड़ा वर्ग की, तो 106 सीट तो ऊपर है, ठीक है, और यहां पर ओबीसी की कहां पर है? ये रहा अन्य पिछड़ा वर्ग, लगभग 6,500 ये है, ठीक है, 6,500, तो लगभग 6,700 मान के चलो, आप लगभग बता रहा हूं। ये आप किस में जोड़ोगे? ये आप जोड़ोगे इसमें, किसमें? 13,000 में। तो 13,000 में अगर आप जोड़ो तो ये हो जाते हैं 19,700। अगर कितना हो गया? 19,700 हो गया, जिसमें महिला वाला जो है वो अलग है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और अगर जनरल की महिला की कट ऑफ और जनरल के जो है पुरुष की कट ऑफ बराबर रहती है, तो फिर ये महिला वाले भी 4,000 इसमें जोड़ दो, तो लगभग अगर आप 23,000, ठीक है, 23,700 या लगभग अगर 24,000 रैंक तक भी है, तो आपका ओबीसी कैटेगरी से सिलेक्शन हो जाएगा। कारण है कि जो ओबीसी और जनरल के बीच में कोई ईडब्ल्यूएस का भी तो आएगा, तो वो ईडब्ल्यूएस में जाएगा, कोई एससी का आएगा वो एससी में जाएगा, जो जनरल से तो नीचे होगा, लेकिन ओबीसी के कुछ स्टूडेंट्स अगर ऊपर है, तो लगभग आपका हो सकता है 24,000वीं रैंक तक ओबीसी के मेल कैंडिडेट का सिलेक्शन आराम से हो सकता है। कब तक? 24,000 रैंक तक। कब बता रहा हूं मैं? जब सारे के सारे ज्वाइन करें, जो छोड़ने वाला कोई भी नहीं हो, सारे मालूम जितने लगेंगे सब ज्वाइन कर रहे हैं, तब की बता रहा हूं मैं। तो अगर 24,000 रैंक तक, मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम बता रहा हूं, हो सकता है इससे भी नीचे 25,000 आ जाए, 26,000 आ जाए, लेकिन अगर 24,000 के अंदर आप आ जाते हो ना, तो आप अगर ओबीसी मेल भी हो ना, तो आपका सिलेक्शन होने के चांस रहेंगे, ठीक है। अब बात करूं बाकी की कैटेगरी की, ओबीसी में जो है फीमेल की बात करूं, ओबीसी फीमेल की बात करूं, तो ओबीसी फीमेल की बात करें तो ओबीसी फीमेल की सीट देखो 2,000 ये है, ऊपर जो है 50 और हो जाएगी, तो लगभग 2100 पोस्ट है,
ठीक है, और ये 2100 आप जो है इसमें जोड़ दो, किसमें, 24,000 में, तो लगभग आप मान के चलो 26,500 रैंक तक जोर से जोर, मतलब कम से कम बता रहा हूं, इससे नीचे तो आपका 100% है, अगर इससे ऊपर भी है तो चांस है आपके, तो लगभग 26,500 तक आप अगर ओबीसी फीमेल रैंक लाती हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है। इसका मतलब ये नहीं है कि 27,000 वाली का नहीं होगा, मैं ये बता रहा हूं कि 5 से 5 जब सब ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है, और जो है ये आपकी जो डिवोर्स वाली और जो मतलब विधवा वाली जो पोस्ट है वो भरी हुई मानकर बता रहा हूं मैं, तो यहां तक आप एकदम सेफ हो। बात अब ईडब्ल्यूएस SC ST की करें, किसकी, SC ST ईडब्ल्यूएस और एमबीसी, इन कैटेगरी का मैं इसलिए नहीं बता पाऊंगा कारण कि ये रिजल्ट आने पर क्लियर होगा कि कितने स्टूडेंट कहां पर हैं, तो इनको अगर सबको जानना है तो जैसे रिजल्ट जारी हो जाएगा उसके बाद मैं सेम वीडियो और बनाऊंगा पूरा एनालिसिस करके कि किस कैटेगरी, मतलब ये जो बची हुई कैटेगरी है इनका रिजल्ट से पहले बताना मुश्किल होता है, तो इन कैटेगरी के कहां तक के रैंक का सिलेक्शन होने के चांस रहेंगे, मतलब 100% रहेंगे। ठीक है, मैं यहां पर 26,500 बता रहा हूं, तो हो सकता है 28,000 तक ही हो जाए, और वेटिंग में ये जो आंकड़ा 30,000 तक भी चला जाए कि 30,000 रैंक तक ओबीसी मेल या फीमेल दोनों का हो रहा है। कारण यही है कि सीटें जो है आगे कितने जो है लोग जाते हैं ईडब्ल्यूएस वगैरह के, एससी वगैरह के, और दूसरी बात कि जो आपकी विधवा और जो डिवोर्स वाली सीटें हैं उन पर जो है मिलते या नहीं मिलते उतने कैंडिडेट, क्योंकि नहीं मिलते हैं तो फिर वो जनरल से, मतलब जनरल ओबीसी के ओबीसी से सामान्य से और जनरल के जनरल सामान्य से भरते हैं। तो ये थोड़ा सा आंकड़ा आपको समझने की जरूरत है, बाकी रिजल्ट आने के बाद में एकदम एग्जैक्ट आंकड़ा जो है मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आपको क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब। 16 तारीख को रिजल्ट आएगा और 16 को शाम तक मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि आपका चांस कितना है। उम्मीद आपको समझ में आएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, बने रहें जीवा स्टडी के साथ। अभी ओबीसी और जनरल का ही बताना संभव है, क्यों, क्योंकि जनरल ऊपर वाले जाएंगे और ओबीसी जो है लगभग ऊपर वाले जाएंगे। कारण मैंने 26,500 बताया, मतलब यहां तक तो आप 100% सिलेक्टेड हो। इसका मतलब ये नहीं कि 28,000 पर आपका 0% चांस है, यहां आपका 80% चांस है। यहां अगर 30,000 की बात करें तो यहां पर 70% चांस है, लेकिन ये नहीं है कि जीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बहुत सारे जो है पुलिस में ज्वाइन कर चुके, पटवारी में ज्वाइन कर चुके, बहुत इधर उधर हो जाएंगे और आपका चांस फुल बनने वाला है। आप जो है चैनल पर बने रहें बस। बाकी रिजल्ट आने के बाद हर कैटेगरी की सीट में आपको निकाल के दे दूंगा कि कहां से जो है कितने रैंक वाला सिलेक्ट हो सकता है, SC ST SC MBC OBC मेल फीमेल जो भी है सब बता दूंगा मैं आपको। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद। ठीक है, ये आपका जो है एक छोटा सा लेखा जोखा था जो आपके सामने मैंने रखा। बाकी रिजल्ट 15 जनवरी को और जारी जो है 16 जनवरी को मिलेगा आपको देखने को, 16 जनवरी को। ठीक है, धन्यवाद।